साथियों, जय भीम। मैं डॉक्टर विक्रम, असिस्टेंट प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में हूँ। मैं आज आपके साथ इसलिए जुड़ा हूँ कि एक न्यूज़ लगातार इंडियन एक्सप्रेस के खबर से आ रही है। वो है आरएसएस का एजेंडा, जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, और मोहन भागवत को इन्होंने दिया। मुझे दुख इस बात का है कि जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, इसको ये खुद भी कहते हैं कि हम एक जर्नलिज्म, ऐसे साहस का जर्नलिज्म कर रहे हैं, लेकिन मैं लगातार देख रहा हूँ कि हिंदू जो समाज से जो हिंदुत्व के जो न्यूज़ हैं, इनको बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं, जबकि इसी अखबार में बहन मायावती का न्यूज़ बहुत कम है और अक्सर ये ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं देते। इनकी कोई भी बड़ी छोटी बहुत न्यूज़ ये देते हैं। आज मैं इसलिए आपसे जुड़ा हूँ कि ये कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है कि हिंदू राष्ट्र के बारे में एक तरह संविधान सेकुलर है और ये कहा जाता है कि ये संवैधानिक आइडियाज़ के आधार पर देश चल रहा है। वहीं पे ये जो आरएसएस के लोग हैं लगातार एंटी नेशनल बात करते हैं, भारत के अगेंस्ट बात करते हैं, भारत के संविधान के आत्मा के खिलाफ बात करते हैं। आज का ये न्यूज़ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। दीप्तिमणि तिवारी ने इसको रिपोर्ट किया है और ये है कि एनीथिंग दैट द आरएसएस डज, it has to do keeping in the mind that India is a Hindu Rashtra and that is the eternal thought of the organization. RSS सर संचालक मोहन भागवत said in an interview to organizer and पंचजन्य। पंचजन्य में इन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और वह ये आरएसएस के आंतरिक सोच की वजह से है। ये जो आरएसएस का जो संगठन ऑर्गेनाइजर पंचजन्य में इन्होंने ये बात कही है। अब ये बात हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आरएसएस के सब मोहन भागवत एक बार नहीं कई बार इस तरह के न्यूज़ बनाते हैं और न्यूज़ लिखते समय इन्होंने कहीं पे ये नहीं लिखा कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बार बार कहते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि जब तक इस देश में जाति रहेगी तब तक देश कभी राष्ट्र नहीं बन सकता है। लेकिन ये लगातार बीजेपी की सरकार में आने के बाद ये लगातार ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अब ये जो इनके इसके अतिरिक्त ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें इनके अनुसार कि हमको ये जो कोर आइडिया है, हिंदू राष्ट्र का कोर आइडिया है, हमको उसको मेंटेन करना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र का कोर आइडिया क्या है? अभी जैसे आज वीर सावरकर की जयंती है, तो वीर सावरकर ने अपनी हिंदुत्व नामक किताब में भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, पितृभूमि और मातृभूमि और पवित्र भूमि जैसे कॉन्सेप्ट को की बात की है। तो भारत को यह कहीं न कहीं धार्मिक धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आज यहूदी जो राष्ट्रवाद है, यहूदी धर्म राष्ट्रवाद है, गाज़ा में हमको देखने को मिल रहा है। हिंदू न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के अनुसार 70 से 80% उसकी ज़मीन जो है समाप्त हो चुकी है। मोर देन 80% वहाँ की पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो गई है। हॉस्पिटल समाप्त हो गए हैं, कॉलेज स्कूल बंद हो चुके हैं, वहाँ के मस्जिदें गिराई जा चुकी हैं। यह है यहूदी राष्ट्रवाद, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग बहुत दिल से मानते हैं। न केवल इतना बल्कि ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, हमने अभी देखा है कि ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को किस प्रकार से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरे वर्ल्ड में एक नए स्कॉलर्स, नए तरह के विचारधारा को जन्म देती है। यहाँ तक कि ट्रंप ये कह भी रहे हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो आइडियाज़ है वो हमसे मैच नहीं करती है। और आश्चर्यजनक घटना है कि ट्रंप सरकार के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं।
तो ये मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है कि किस प्रकार से जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, धार्मिक राष्ट्रवादी ताकतें कैसे देश को एक खतरे में डाल रहे हैं। हम पुतिन को भी देख सकते हैं कि पुतिन के अंधभक्ति राष्ट्रवाद ने यूक्रेन को समाप्त करने का ठान चुका है। तो एक समय पूरे वर्ल्ड में एक तानाशाही चले। भारत में मोदी का आप देखिए, इनकी एक अलग से तानाशाही है। वो जेएनयू को समाप्त करना चाहते हैं, वो यहाँ के माइनॉरिटी को समाप्त करना चाहते हैं, वो दलित को समाप्त करना चाहते हैं, यहाँ तक कि वीर सावरकर जैसे लोगों को एनसीईआरटी की किताब में डाल रहे हैं, इग्नू की किताब में डाल रहे हैं, भारत सरकार की किताब में वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ऐसे आइकन्स को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दुखद बात है, जब ये पत्रकार अपने आप को साहस का पत्रकारिता कहते हैं, वैसे में ये जब हिंदू राष्ट्रवाद के चाशनी लिए हुए खबर लिखते हैं, तो एज ए प्रोफेसर होने के नाते मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिस्ट्री को कॉमनलाइज कर दिया गया है। और जो कॉमन सेंसिकल नॉलेज है, जिसको हम कॉमन स्तर पे समझते हैं, वो मैं ये कह सकता हूँ कि हवा में जहर घुलने का काम किया है। जैसे जहरीली हवा हम नहीं ले सकते, वैसे नॉलेज को जहरीली बना दिया गया है। तो बच्चों के मन में लगातार ये एक अंधविश्वास डालने की कोशिश की जा रही है, और उससे भारत कभी तरक्की नहीं करेगा। ये हो सकता है कि हम चौथा इकॉनमी बन चुके हैं। ये चौथा इकॉनमी बनी भी इसलिए क्योंकि हम अरबपतियों की संख्या ज़्यादा पा रहे हैं। मैंने कई बार ट्वीट में कहा, कई जगहों पे कहा कि अरबपतियों में हमारी संख्या कितनी है, हम कितने एससी एसटी ओबीसी के लोग अरबपति हैं। अरबपति हैं तो किस तरह पूंजीवाद का विकास हो रहा है, कितने लोग विदेश में जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूँ कि आरएसएस इस देश में नफ़रत का बाज़ार पैदा करना चाहता है। आरएसएस एक नफ़रत की राजनीति कर रही है, जो न केवल हिस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए खतरा है, और सेकुलर समाज के लिए भी एक मौत की घंटी है। धन्यवाद।